ज्वालामुखी से कैसे बनेंगे? जैसे ये कोई ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से जब ये ज्वालामुखी हो गया, इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाएगा। शंकु के आकार का होता है इसलिए ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इसको कोई समझने वाला बहुत बड़का चीज नहीं है इसमें। ज्वालामुखी शंकु, यहां से मैग्मा पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में क्या रहता है बाबू? मैग्मा। मैग्मा कहाँ रहेगा? आंतरिक भाग में मैग्मा रहता है। मैग्मा तरल रहता है या सॉलिड? तरल। मैग्मा तरल अवस्था में रहता है, वो ठंडा हो जाता है तब क्या होता है? सॉलिड होता है। अदरवाइज मैग्मा तरल रहता है। यहां से मैग्मा निकलता है ब्लास्ट करके, ये निकल के बाहर गया, यहाँ पे ये ब्लास्ट करके निकल के बाहर गया। ये क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। लावा ठंडा होगा, जब तक ठंडा नहीं है तब तक क्या कहलाएगा? मैग्मा। और ठंडा हो जाएगा तो लावा। धधकते आग की तरह रहता है, ठंडा हो जाता है क्या बन जाता है? लावा। लावा बन जाता है। इसी लावा को हम लोग कहते हैं चट्टान। लावा क्या कहेंगे? चट्टान। तो चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। लावा का निर्माण मैग्मा से, मैग्मा से हुआ। तो ये कौन से, ये क्या बन गया? चट्टान। ये चट्टान काफी मजबूत होते हैं। चट्टान क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और बड़ी सॉलिड होते हैं। इन्हीं के अंदर से, इन्हीं चट्टानों के अंदर से हमें लोहा, सोना, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीशियम मिलता है। क्योंकि जितनी भी पृथ्वी पे चीजें हम यूज करते हैं वो पृथ्वी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। वो तरल अवस्था में सोना, चांदी, लोहा, मैग्मा, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा जगह है जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी है, ब्लास्ट किया तो बहुत सारे ज्वालामुखी नीचे से ब्लास्ट किया, निकला। अगर वहां उस लावा के अंदर सोना की अधिकता रहेगी तो इसको गलाएंगे तो क्या निकलेगा? सोना। लोहा की अधिकता रहेगी तो लोहा। तो चट्टानों से ही हमें ये सारी बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। कोई दिक्कत? चट्टान कमजोर या मजबूत? मजबूत होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं चट्टान। यहाँ पर ये चट्टान को हम, लावा से बने वाले चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा से बना वाला चट्टान क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। जो चट्टान किससे बन जाए? लावा से, उसे क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। समझ में आ गया? अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स। कौन सा रॉक्स? इग्नियस रॉक्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। तो ये कौन सा चट्टान है? अब देखिए, ये आग्नेय चट्टान तो छोटा छोटा रहता है, जम जाएगा। जैसे ज्वालामुखी आया, अब बिछ गया ऐसे ही लावा, और उससे बन गया आग्नेय चट्टान। लेकिन अब उस आग्नेय चट्टान के ऊपर वेदरिंग की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? वेदरिंग की घटना होगी। अपक्षय होगा। क्या होगा? अपक्षय यानी टूट फूट होगा। क्या होगा? टूट फूट होगा, घिसावट होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो चटक सकता है, या फिर पानी उसे घिस सकती है। तो अब उस चट्टान में क्या होगा? घिसावट चालू होगी। जैसे जमीन कैसे घिसने लगता है वैसे ये घिसेगा। तो ये चट्टान भी क्या होगा? घिसेगा। क्या होगा? घिसेगा। तो इसके घिसावट से जो इसके टूट फूट थे, सेडिमेंट्स इसके टूट फूट होके घिसेंगे। इसका भी घिसावट होगा और पानी इसे बहा के कहीं ना कहीं लेके जाएगी, और जहां ले जाएगी वहां एक जगह क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। यहाँ पे समझ गए? तो आग्नेय चट्टानों में टूट फूट या घिसावट जब होता है तो उसके बाद उसका अपर्दन होता है। देखिए, टूट फूट को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। टूट फूट को अपक्षय, और घिसावट को अपर्दन। घिसावट को अपर्दन, और जमा हो जाने को निक्षेपण। जमा हो जाने को निक्षेपण। टूट फूट अपक्षय, हाँ अपक्षय। टूट फूट को अपक्षय, घिसावट को और जमा हो जाने को निक्षेपण। अंग्रेजी में अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग। क्या कहेंगे? वेदरिंग। ये हो गया वेदरिंग, ये हो गया इरोजन, ये हो गया डिपोजिशन। वेदरिंग के बाद डिपोजिशन। ये तीनों घटनाएं होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो जब कभी ये निक्षेपण की क्रिया होगी तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अपर्दन होते रहेगा, 8 साल 10 साल चलते रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि धाए से चट्टान टूटा, आके बह गया, जमा हो गया। ऐसे ये निरंतर प्रक्रिया है। 10 साल 20 साल तक चट्टान टूट रहा है। थोड़ा सा परत घिसा इस बरसात में, थोड़ा सा अगले बरसात में, फिर अगले बरसात में। तो ये जमा होने की जो प्रक्रिया है, घिसावट की प्रक्रिया है, ये एक दिन की है, लंबी प्रक्रिया है।
लंबी प्रक्रिया है। तो आग्नेय चट्टान जब घिसता है तो इसके टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। किसी भी चीज के फालतू टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? अवसाद। अच्छा टुकड़ा को नहीं, फालतू टुकड़े को अवसाद। तो ये अवसाद घिसता है और यहां जमा होता है। एक ही बार जमा हो गया या परत दर परत जमा? कई साल लगेंगे परत दर परत जमा होते में। तो एक परत जमा हुआ, तब तक उसमें घास भूस आ गया, तब तक फिर बरसात आया, दूसरा परत डाल दिया, घास भूस चला गया अंदर, पत्ती उत्ती आ गया, पेड़ पौधे के डंठल आ गए, पेड़ की टहनियां आ गई, फिर बरसात आया, घिसते गया। तो ये कई लेयर बाई लेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? कई लेयर बाई लेयर। तो बताइए मजबूती होगा? उतना मजबूत नहीं होगा। ये मजबूती इसलिए कि तरल मैग्मा धधकते हुआ है, एक बार जमा होकर पकड़ लिया, एकदम इकट्ठा हो गया। और इसमें बीच में कभी लकड़ी आ गया, पत्ती आ गया, पता चला कि चूहा हुआ मरा हुआ है, पक्षी मरा हुआ है, उसके ऊपर आके अपर्दन हो गया, मरा हुआ चीज के ऊपर धूल उल जम गया, फिर ये हो गया। तो ये परतदार हो जाते हैं। तो अवसादी चट्टान जो होता है ये वाला, ये अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तो क्या हम इसे परतदार कह सकते हैं? क्या हम इसे जीवाश्म चट्टान कह सकते हैं? क्यों? इसके अंदर जीव के अंश मिल सकते हैं, पत्तियां मिल सकती हैं, पेड़ पौधों की टहनियां मिल सकती हैं, कोई जीव जंतु के मरे गले शरीर मिल सकते हैं। तो इसे हम जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। और यही जीवाश्म आगे चल के ईंधन बन जाता है। क्या बन जाता है? ईंधन। लकड़ी फंस गया तो कोयला बन जाएगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो हीरा बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। तो जितने ईंधन की प्राप्ति होगी, जो भी ईंधन मिलेंगे हमें, वो किस चट्टान से मिलेंगे? हाँ, अवसादी। किस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहेंगे? किस चट्टान को द्वितीय चट्टान कहें? अवसादी। क्योंकि सबसे पहले ये बना था, इसके बनने के बाद वो वाला बना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय चट्टान। तो जब कभी आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाए, अर्थात बहुत ज्यादा तापमान दे दिया जाए या बहुत ज्यादा दबा दिया जाए, तो ये इतने तकलीफ झेल लेते हैं कि इनका रूप बदल जाता है और इनका नाम हो जाता है रूपांतरी चट्टान। क्या हो जाता है? कौन सा चट्टान? रूपांतरी चट्टान। किसी को दिक्कत? तो बताइए, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान? आग्नेय या फिर अवसादी? अवसादी चट्टान। अगर इन पर अवसादी गलत लिखा गया क्या? हाँ, यही होता है रूपांतरी चट्टान। रूपांतरिक चट्टान। क्या हो जाता है? रूपांतरी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान को रूप बदलने के लिए या अपनी काया बदलने के लिए दो चीजों की जरूरत है: अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दबाव। अत्यधिक तापमान या अत्यधिक, जैसे समुद्र के नीचे चल जाए तो कितना ज्यादा दबाव आएगा, तो वो किसका रूप ले लेगा? किसका रूप लेगा? रूपांतरी चट्टान। जैसे मार्बल। मार्बल क्या है? रूपांतरित चट्टान है। इतना मजबूत होता है जिसका कोई हद नहीं। संगमरमर, ताजमहल किसका बना है? संगमरमर का बना, बहुत मजबूत होता है। तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, दो टाइप के चट्टान देखें। जब इनके ऊपर अत्यधिक तापमान पड़ जाए या अत्यधिक दबाव पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर। अरावली पर्वत का जब घिसाव हो रहा था तो बहुत करोड़ों साल पहले घिसाव हुआ, अब वो नीचे दबते गया। जैसे कैसे पुराना मकान धीरे धीरे दबते जाता है, वो दबते गया, लाखों साल से नीचे दब गया। और दबने के बाद इतना लोड सहा और इतना टेम्परेचर राजस्थान में बर्दाश्त किया कि मार्बल बन गया। तो मकराना की पहाड़ी से क्या निकलता है? मार्बल। मकराना से बहुत ज्यादा क्या निकलेगा? मार्बल। तो राजस्थान में मार्बल बहुत होता है। यही चट्टान अगर धीरे 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 जमीन के नीचे जाने लगेगा तो वापस अगर ये मैग्मा के संपर्क में आ गया तो फिर गल जाएगा। फिर गल जाएगा कि नहीं? अब फिर गल के क्या बन जाएगा? मैग्मा। अगर धीरे धीरे नीचे जाते गया तो किसके संपर्क में आ जाएगा? मैग्मा। अब मैग्मा के संपर्क में आएगा, क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अब फिर मैग्मा फेंकेगा तो क्या बन जाएगा? लावा। लावा से आग्नेय चट्टान, घिसावट से अवसादी चट्टान। और धीरे 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 नीचे जाते 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 1-8 लाख साल में फिर से मैग्मा के पास जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? या रूपांतरी बनेगा या जैसा ही बनेगा। तो चट्टानों का भी अपना एक साइकिल होता है। सबसे मजबूत चट्टान
रूपांतरी। आग्नेय से भी मजबूत, आग्नेय तो रहता ही रहता है, और ज्यादा तापमान झेला रहता है तब क्या बन जाता है? रूपांतरी। तो सबसे मजबूत, उससे बाद आग्नेय, सबसे कमजोर। तो हम ये पहले तो आपको 3 अलग अलग मेन कैटेगरी समझा दिए। अब सबके बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है बाबू? ज्वालामुखी। ये हाँ, मैग्मा। ये निकल के कहा गया? लावा बन। क्या बन गया? लावा बना। ये है लावा। लावा से बनने वाले चट्टान को क्या कहेंगे? हाँ, आग्नेय चट्टान। तो ये बन गया कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। अंग्रेजी में हाँ, इग्नियस था। किसी को दिक्कत? ये आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बैसाल्ट। कौन सा? बैसाल्ट। ये बैसाल्ट काले रंग का होता है। इसी बैसाल्ट के घिसावट से काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी। बताइए, भारत के दक्षिणी भारत में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। महाराष्ट्र और गुजरात में कौन मिट्टी है? काली। इसका मतलब यहां कहीं कभी ना कभी ज्वालामुखी था, कभी ना कभी ज्वालामुखी था। इसका कुछ लावा इधर गया तो बैसाल्ट बन के काली मिट्टी का रूप लिया, और जो अरब सागर में गया वो पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया? पेट्रोलियम बनाया था ना, उधर जाके दबा उबा दिया, वहां पे पेट्रोलियम बन गया। तो बताइए, आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बैसाल्ट। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बैसाल्ट। बैसाल्ट किस कलर का होता है? काला। लावा भी किस कलर का होता है? काले रंग का। इसी के घिसावट से कौन सी मिट्टी बनती है? कौन सी मिट्टी? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्मा ऐसे फूटे और धुस दे यहीं रह जाए। कोने कोने बम फोड़िएगा ना, फूस दे करके रह जाता है। तो मैग्मा निकले अब फूस करके रह जाए, यहीं पे जमा हो जाए। क्या हो जाए? यहीं पे जमा हो जाए। तो ये भी तो आग्नेय चट्टानी है। लेकिन अगर नीचे रह गया तो यहां बनता है ग्रेनाइट। क्या बनेगा? या फिर गैब्रो। पहला आग्नेय, लावा निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे? आग्नेय। दूसरा अवसादी, और तीसरा रूपांतरित। रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। 3 टाइप के चट्टान हो गए ना। देखिए, किसी भी तरह के रसायनों का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। कोई भी केमिकल गिरा दीजिएगा, आग्नेय पे उतना प्रभाव नहीं पड़े। रूपांतरी पे भी नहीं पड़ता, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे रूपांतरी पे न पड़े। कुछ कुछ रूपांतरी पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मार्बल। मार्बल जो होता है वो रूपांतरी चट्टान में आता है। मार्बल किस में आता है? रूपा। और इससे जो मार्बल लगाएंगे घर में ना, उन लोग का तो हालत पूछिए। कुछ चीज गिर जाएगा ना तो हल्का हल्का सोख लेता है वो, और सोख लेगा, ऊपर से रगड़ते रहिए, वो नहीं होगा, अब नहीं सही होगा, दाग हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जो मार्बल लिए रहेंगे ना, बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। एक होता है ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान में कौन होगा? ग्रेनाइट। किचन का जो स्लैब होता है वो क्या होता है? ग्रेनाइट। अब आप उस पे खाना बने, कई आदमी तो उसी पे रोटी बेल देता है, उसी पे। अच्छा, सब्जी भी उसी पे काट लेते हैं। सब्जी काटेंगे तो चाकुए भोथर हो जाएगा। सब्जी उसी पे काटा जाता है। हाँ, वही हो गया। तो ग्रेनाइट वगैरह लगा दिया जाता है। और गांव वगैरह में तो आज भी जहां मिट्टी का चूल्हा है वहां कहाँ ग्रेनाइट वगैरह ये सब रहता है। यहाँ पे वो सब, हाँ, उसे तो लेके नीचे बैठ जाया जाता है, पीढ़ा लेके एगो लकड़ी का, और उसके से बेलना चौकी पे काटिए। गांव में तो वही सब ज्यादा रहता था, अभी भी वही रहता है। अरे गांव में अब तो जो भी बड़ा घर बना रहा है उसके किचन उचन ठीक ठाक बना रहा है। यहाँ पे बरसात में बड़ी दिक्कत होता है। जो मतलब गरीब लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब घर टपकने लगता है। ये जो बेघर लोग रहते हैं, जो सड़क के किनारे सो जाते हैं, बेचारे बरसात में उनका वो ठिकाना छीना जाता है। ठंडी में तो कहीं कोनो कोना में घुस गया, कंबल ओढ़ के चलेगा। अब बरसात में
तो आधा एरिया जो खुला जगह रहेगा उसमें पानी ये घुस जाता है। हम आपको आगने में एग्जाम्पल बता दिए थे, बताइए तो कौन कौन था? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लीथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, डाइक और सील। पढ़ा दिए थे ना जी, ये हम आपको पढ़ा दिए थे। रूपांतरी में भी 2 एग्जाम्पल दिए थे हम आपको। मार्बल बताए थे, मार्बल संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर। और कुछ बताएंगे? ग्रेफाइट, हीरा। ग्रेफाइट कहां से हो गया? हीरा। नहीं, ग्रेफाइट औषधि में जाएगा, ग्रेफाइट को औषधि में रख दीजिएगा। ग्रेनाइट किस में जाएगा? ग्रेफाइट किस में आ जाएगा? औषधि में। और जब उस पर बहुत ज्यादा तापमान आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बनेगा? हीरा बनेगा। औषधि चट्टान देखा जाए तो उसको ग्रेफाइट को किस में डाल देना है? औषधि में। ग्रेफाइट किस में जाएगा? औषधि। और हीरा रूपांतरी, हीरा रूपांतरी में। अब हम लोग को आपको बोले थे औषधि याद करके आने के लिए, यही ना बोले थे याद करके आने के लिए? रेडी? औषधि में देखिए, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट। देखिए चूना पत्थर, इसी का चौक बना दिया जाता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? चौक। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, क्ले, क्ले लिखा गया जी। डोलोमाइट, ग्रेफाइट हो गया। ईंधन, अभी बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट इसमें से उसमें डाल दो तो फिर पूछता है ग्रेफाइट कहाँ है इसमें? यहां पर जितने भी ईंधन होगा किस में जाएगा? तो का कोयला लिखेगा आदमी अब वहां, ईंधन सब किस में चल जाएगा? इसमें आपको डोलोमाइट पूछेगा ज्यादातर चांस में। डोलोमाइट, कौन सा? डोलोमाइट, डोलोमाइट पूछेगा। चूना पत्थर जो होता है व्हाइट कलर का होता है, चूना के पत्थर। तो चूना पत्थर आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, वो किससे बनेगा? औषधि चट्टान। बलुआ पत्थर से लाल किला बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? लाल किला बना हुआ है। उतना बड़ा बड़ा पत्थर से उसको पटकिएगा तो फूट जाएगा पत्थरवा। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चिकनी मिट्टी से तो देखते होंगे आप लोग को बर्तन वगैरह बनाया जाता है चिकनी मिट्टी से। क्ले, चिकनी मिट्टी की एक कैटेगरी है क्ले। डोलोमाइट, ईंधन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। हीरा किस में चल जाएगा? हीरा रूपांतरित चट्टान से। चट्टान याद रहेगा? बताइए, लाल किले का निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। और संगमरमर का, ताजमहल का निर्माण संगमरमर से। ईंधन की प्राप्ति समझ में आ गया? डोलोमाइट क्या चीज है? औषधि। डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, औषधि। क्ले और चिकनी मिट्टी, औषधि। ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, गैब्रो, ये सब एकदम गहराई में पाया जाता है। लीथ, आग्नेय चट्टान होते हैं सब। तो ये 3 टाइप की आपको चट्टान, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, किसका रूप ले लेती हैं? रूपांतरी। हद तो तब हो जाता है जब पहले से रूपांतरित रहती है, उसके बाद रूपांतरित हो जाती है।